एक गरीब किसान राजू की कहानी। कभी एक समय था, राजू नाम का एक दयालु किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत सूखी घास से बनी थी। राजू बड़ा गरीब किसान था, पर उसने अपनी गरीबी कभी हिम्मत नहीं हारी थी। राजू अपने खेत में बहुत मेहनत किया करता था। उसकी मेहनत से इस साल उसके खेत में सब्जियां भरा हुआ था। मोटे लाल टमाटर, कुरकुरे बीन्स और चमकदार बैगन। राजू हर दिन बहुत मेहनत करता था। अपने पौधों को सींचता था और घास को निकालता था। लेकिन इस साल बारिश के बादल लुका छुपी खेल रहे थे। सूरज एक विशाल गर्म दीप की तरह चमक रहा था, जिससे जमीन सूख जाती थी और सब्जियां प्यासी हो जाती थी। राजू चिंतित था। बारिश के बिना उसकी सब्जियां नहीं उग पाएंगी। उसके पास बाजार के बेचने के लिए पर्याप्त फसल नहीं होगी। वो अपनी छोटी बेटी रानी के लिए नए जूते, मीठी जलेबी, तले हुए अंडे और नए ड्रेस, नए जूते खरीद नहीं पाऊंगा मैं। एक सुबह राजू उदास महसूस कर रहा था। जब वो अपनी झोपड़ी के पास बैठा था तो एक छोटी सी गिरोली उसके कंधे पे आकर बैठ गई। चहक चहक करके गिरोली सिर झुका के हुए कहा, मुंह लटका के क्यों बैठा है हे राजू। राजू हैरान था। एक बोलने वाली गिरोली उसके सूखी जमीन और भूखी सब्जी के बारे में अपनी चिंता बताई। गिरोली ने उसकी बात ध्यान से सुना और बोली, चिंता मत करो राजू, मुझे एक गुप्त स्थान पता है। आपको ऊंची पेड़ के पीछे एक छिपी हुई धारा बहती है। उसका पानी लाके अपनी सब्जी पे डाल दो, फिर से आपका सब्जी फिर से हरा भरा हो जाएगा। राजू की आंखें चमक उठी। उसने गिरोली को धन्यवाद दिया और उसकी बताई हुई बातों को पालन किया। सबसे ऊंची आम पेड़ के पीछे उसने एक जगमगाती धारा देखी, ठीक वैसी जैसे गिरोली ने कहा था। राजू ने अपनी बाल्टी में ठंडा पानी से भर लिया और वापस खेत की ओर दौड़ पड़ा। उसने ध्यान से प्रति पौधों को चारों में पानी डाला और सब्जियां खुशी से चहकती हुई लग रही थी। उसकी पत्तियां चमकीले हरे हो गए। कुछ दिन बाद आखिर बारिश आ गई। कोमल बूंद छत पर टप 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 टपकती हुई रही, जिससे राजू दिल खुश हो गया। उसकी सब्जियां बड़ी और मजबूत हो गई, जिससे वो चुनने के लिए तैयार हो गया। राजू ने अपने ताज़े फल और सब्जियां बाजार में बेचे। उसकी मुस्कुराहट सूरज की तरह चमक रही थी। उसने रानी के लिए नए जूते, जलेबी, बड़ा डिब्बा खरीदा। मददगार गिरोली और छिपी हुई धारा की बदौलत सभी ने उसका भोजन आनंद लिया। उस दिन से राजू कभी भी छोटी गिरोली की दयालु और छिपी हुई धारा की जादू को नहीं भूल पाया। वो जानता था कि भले चीज़ मुश्किल लगती है, वो हमेशा थोड़ा जादू खोजने के लिए इंतज़ार कर रहा था। इस स्टोरी से सीख मिलती है कि कभी भी हार मत मानना चाहिए, अपनी मेहनत करना चाहिए और भगवान कोई से रूप में भी आके आपको ज़रूर मदद करेगा।